जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो आपके ऐसे भाव से संबंधित होने जा रही है जो भाव इस समय राहु मंगल की दृष्टि में तो है ही, लेकिन वहाँ पर गुरु का भी प्रभाव आ जाने के कारण वहाँ पर आपके लिए एक विस्फोट जैसा उत्पन्न होगा, यानी कि शुभता में विशेष वृद्धि। क्योंकि देखिए, राहु को जहाँ हम निगेटिविटी से जोड़कर देखते हैं तो क्या किसी भी चीज़ का एक ही पक्ष देखना उपयुक्त होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिक्का जो होता है वो अपने दोनों तरफ एक एक अस्तित्व लिए हुए होता है। एक अस्तित्व उसका नकारात्मक होता है और दूसरा अस्तित्व उसका सकारात्मकता होता है। लेकिन मोस्टली क्या है, हमारे जो मानसिक मापदंड हैं वो राहु को सदा नकारात्मक वे में ही देखते हैं। वहीं मंगल, जिनका नकारात्मक रूप जहाँ उद्दंडता क्रोध से शुरू होता है, लेकिन वहीं तो मंगल को दूसरे हिस्से को देखें तो वो धीर वीर गंभीर और बल पराक्रम के कारक भी माने जाते हैं। तो देखिए, इन दोनों का विशेष प्रभाव इस समय पर, अगर हम राहु की चर्चा करें, राहु कर्म भाव से बैठकर आपके धन भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि के माध्यम से, और मंगल आपके सप्तम स्थान में बैठकर आपके धन भाव को देख रहे हैं अष्टम दृष्टि के माध्यम से। देखिए, अगर ये केवल अकेले यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे होते तो इसका अर्थ ये था कि यहाँ पर संभवतः थोड़ी बहुत नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती। क्योंकि जब बल और विस्तार दोनों जुड़ जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एक जुनून, भूख उत्पन्न होती है, और ये भूख कभी कभी आपकी उचित अनुचित चीज़ों को भूल जाती है। लेकिन गुरु ने वक्री होकर स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया है। क्योंकि गुरु का किसी भी ग्रह का स्वभाव क्या है, वक्र ग्रह का एक भाव आगे और एक भाव पीछे। और यह जब प्रभाव आपको प्राप्त होगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक आपकी शुभता में परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि देखिए, चक्रव्यूह मोस्टली क्या होता है, अपनों के द्वारा ही बनाया जाता है। चाहे वो महाभारत कालीन समय हो या फिर आज का आधुनिक युग, आप जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कभी कभी वही आपको घेर लेते हैं। और जिन पर आपको भरोसा नहीं होता, जिनसे आपका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, वो आपके रक्षक बन जाते हैं। तो यह जो समय है, यह आपके लिए देखिए थोड़ा सा लोगों को समझने का भी है, अपनी पराई के भेद करने का भी है यह समय। क्योंकि मंगल भाईचारा भी है, और वहीं जिस भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है वो भाव किस चीज़ का है, कुटुंब का। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए स्थितियाँ जो हैं सुखद विस्तार लेने जा रही हैं। क्योंकि दो विस्तार कारक ग्रह राहु और गुरु, देखिए, गुरु जो हैं वो बहुत ही सकारात्मक प्लेनेट हैं। जहाँ ज्ञान आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वहीं धन देने में भी बहुत बड़े ग्रह हैं। और जीवन में जो भी इनका धन होता है वो सकारात्मकता, नीति, नियम, विवेक के द्वारा आगे बढ़ता है, और वो आगे भी विस्तार ही लेता चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि अन्य ग्रहों का धन आपके लिए, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, और क्या है, गुरु कभी गलती होने ही नहीं देते। क्योंकि जिस तरीके से, जिस भाव पर भी इनका प्रभाव होता है, इनकी दृष्टियाँ होती हैं, उन भावों से संबंधित नीति विवेक को गुरु आपको भूलने नहीं देते। गुरु आपको उन चीज़ों से जुड़ा हुआ सूक्ष्म ज्ञान करवा देते हैं जिन चीज़ों में गुरु का प्रभाव होता है। अब मसलन यहाँ अगर द्वितीय भाव के लिए कहें तो यहाँ पर गुरु का सूक्ष्म प्रभाव, सूक्ष्म ज्ञान आपको प्राप्त होगा। किस तरीके से अपने धन को संचित किया जाए, किस तरीके से धन के बैलेंस को बढ़ाया जाए, किस तरीके से धन को सकारात्मकता में लगाया जाए, निवेश में किस तरीके से लगाया जाए। तो ये सारी बुद्धि, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, एक तो गुरु की सकारात्मकता जब वहाँ पर जाएगी तो राहु के स्वभाव में भी चेंजेज होगा। देखिए, क्लास में बच्चा हो और कितना भी उद्दंड हो, कितना भी शरारती हो, लेकिन अगर टीचर उस क्लास में उपस्थित है तो वो वहाँ पर शांत, एक मर्यादित आचरण के साथ रहेगा। तो यहाँ पर जब गुरु का प्रभाव रहेगा तो राहु की ये दृष्टि भी, जो आपके लिए किसी भी तरीके से उद्दंडता उत्पन्न कर सकती थी, टकराव उत्पन्न कर सकती थी मंगल की दृष्टि के साथ में, वो सारी स्थिति यहाँ से समाप्त हो गई है।
जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत आगे तक बढ़ती हुई देखी जाएँगी और विस्तार लेती हुई भी देखी जाएँगी। मंगल मंगल क्योंकि मंगल देखिए कितने भी उद्दंड क्यों ना हों, लेकिन मंगल नीति नियम को बहुत मानने वाले हैं, क्योंकि जो ये क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूरता इनके स्वभाव में हठधर्मिता के कारण आती है। हठधर्मिता क्योंकि ये धर्म से जुड़े हुए ग्रह हैं। और जब धर्म से किसी भी प्रकार का कटाक्ष होता है तो क्या होता है, क्रूरता आ जाती है कि मतलब नियम का पालन। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये सुख भाव का संबंध है, क्योंकि सुख तभी उत्पन्न होगा जब धन में वृद्धि होगी। और इस समय दो दो वृद्धि कारक प्लैनेट इस स्थान पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो किस तरीके से आपको मैनेज करना है या स्थितियाँ आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित हो सकती हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण समय ये है कि आपके लिए मंगल राहु कर्म भाव से बैठकर कर्म के द्वारा धन प्रदत्त होगा। अष्टम भाव सप्तम भाव किस चीज़ का है? पार्टनर का, जीवन साथी का। इसके अतिरिक्त ये भाव जो है आपके लिए चीज़ों में विस्तार भी उत्पन्न करता है। आपकी दैनिक इनकम कितनी होती है या फिर आपके व्यापार को विस्तार कितना प्राप्त होना है, ये भाव यह नियंत्रित करता है। और आजीविका का भाव यानी कि दसम भाव आपके लिए आपके कर्म को दिखाता है, जहाँ से आपके पास धन आगमन होता है। और यह धन आगमन आपके लिए चीज़ों को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में भी सक्षम होता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बलवती होती हुई दिखाई देती हैं। शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ भाव है, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन का भाव है, आपकी जॉब का भाव है और आपके कॉन्टैक्ट्स का भाव है। साथ ही साथ पिता के कार्य कारोबार सुख धर्मिता का भी यहाँ से विचार किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ से बैठकर जब ये धन भाव को देखेंगे तो सबसे पहले वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। वाणी के द्वारा आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएँगी। देखिए बहुत से लोग इस समय पर प्रयास कर रहे होंगे किसी कार्य को अपने पूर्ण करने का। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम योगदान किस चीज़ का रहेगा? वाणी का रहेगा। खान-पान नियंत्रित रखें। अपने परिवार के संबंधियों से देखिए थोड़ा-सा तो आपको अलर्ट रहना होगा। क्योंकि आपने पिछले समय में याद कीजिए जब गुरु इस स्थान पर बैठे हुए थे और राहु की दृष्टि थी। आप कुछ अपने हितैषियों के द्वारा ही ऐसे चक्रव्यूह में खुद को फँसा हुआ पा रहे थे कि जिससे निकलना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन गुरु जब इस स्थान पर थे, उसी क्षण आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आपने एकदम से ऐसा लगा कि जिस चक्रव्यूह को आप कभी भेद नहीं पाएँगे, उसी चक्रव्यूह को भेद कर आपने पहले से अच्छी स्थिति का निर्माण किया। अब ये चक्रव्यूह आपके कर्म से संबंधित भी हो सकता है, ये चक्रव्यूह आपके परिवार से संबंधित भी हो सकता है, आपके जीवन साथी से संबंधित भी हो सकता है। मसलन कुटुंबियों से इस समय थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कहती कि सभी पर संदेह करना है, लेकिन जो स्वार्थपरजनक लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना ही होगा। वहीं देखिए एक चीज़ और, इस समय धन संचयन पर फोकस रहेगा आपका, थोड़ा-सा निवेश पर भी फोकस रहेगा। तो देखिए अगर निवेश आप किसी चीज़ में कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए जाँच-पड़ताल करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप
जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो हो सकता है बेवजह किसी परेशानी में भी फंस सकते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा-सा सतर्क रहना होगा। कर्म से जुड़े हुए इस समय पर परिवर्तन आपके लिए संभव है। इस समय कर्म से जुड़े हुए बड़े-बड़े फेरबदल होते हुए देखे जाएँगे। आपके सामने कुछ अपॉर्च्युनिटी आएँगी, कुछ आपके लिए रास्ते अवरुद्ध होंगे। हालाँकि जो रास्ते अवरुद्ध होंगे, उनसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको प्राप्त होगी, जो आपके लिए एक सुखद परिणाम लेकर आने जा रही है। समय है आपकी अत्यधिक ऊर्जा का, विस्थापन का और समर्पण का। ये जो अत्यधिक ऊर्जा इस भाव से आपके निकलेगी, ये आपकी कीर्ति को, क्योंकि देखिए, जब मोस्टली आपके पास धन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तब उसको आप कहाँ ख़त्म कर दें? सबसे पहले अपनी आवश्यकता, फिर परिवार की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता। इन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जब आप कार्यों को आगे बढ़ाएँगे, तो इस समय आपकी ध्वज पताका भी फैलने वाली है। हालाँकि देखिए, अभी सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ इस स्थिति में और ज़्यादा वृद्धि होने जा रही है, क्योंकि इस वृद्धि के साथ ही मंगल और सूर्य का संबंध बनेगा। राजा और सेनापति एक दूसरे के संपर्क में आएँगे, जिसकी वजह से जो स्थितियाँ आपकी अभी तक नेगेटिव बन रही थी या जिनके लिए आप काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। देखिए, मोस्टली इस समय पर अगर मैं कहूँ तो चुनौती तो आपके सामने आती ही रहती है। मोस्टली कभी-कभी एक नहीं, एक साथ में 2-2 चुनौतियाँ चलती हैं, और इनसे निपटना, इनसे भिड़ना ही आपकी नियति है। क्योंकि कितनी भी सुखद स्थिति हो जाए, कितने भी धनाढ्य आप हो जाएँ, कितना भी आप सुख-सुविधा संपन्न हो जाएँ, मोस्टली ये चुनौतियाँ जो हैं आपका पीछा नहीं छोड़ती, किसी न किसी रूप में आपके सामने आती हैं। और ये वृषभ राशि की एक, कह सकते हैं कि, विशेषता है। इसीलिए वृषभ राशि के जातकों को कर्म योद्धा भी कहा जाता है। ये कर्म योद्धा और वीर होते हैं, क्योंकि चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य भी इनके अंदर प्रारूप रूप में होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा-सा इस समय पर गुरु से संबंधित उपायों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस समय गुरु को बल प्रदान करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव सीधे सुख और धन दोनों पर रहने वाला है। और